श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। स्वायंभू मनु अरुषतिरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्मो आचुरननीका अजहु गावु श्रुतु जनिक लीला। अजहु गावु श्रुतु जिन्ह के लीला। नृपि उत्तानु पादिशुतिताशु ध्रुव हरि भगतु भयो श्रुति जाशु। लघु श्रुति नाम प्रिय व्रतिताहि वेद पुराणो प्रशंसय जाई। वेद पुराणो प्रशंसय जाई। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त श्री ध्रुव जी महाराज हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीताशु कुमारी जो मुनि करे दम के प्रिय नारी। आदि देवो प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग भवन बसत भाचौथुपन। हृदय बहुत दुखी लागे जन्म गयो हर भगत बनु। हृदय बहुत दुखी लागे जन्म गयो हरे भगत बनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबसे राजेशुत बुद्धि नहा नारी समिति गबन बन की नहा। तीर्थ बरनय मिसु विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता।
बसई तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तयहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहे मत धीरा, ज्ञाने भगत जनु धरे शरीरा। पंथ जात सोहे मत धीरा, ज्ञानो भगत जनु धरे शरीरा। ज्ञाने भगत जनु धरे शरीरा। तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध थे। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनु मतु तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपृषि जानी। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनपट परिधाना, सती समाजे नित सुनहि पुराना। सती समाजे नित सुनहि पुराना। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से अर्थात वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य प्राण सुनते थे। द्वादश अक्षरु मंत्र पुनि, जपै सहित अनुराग। वासुदेव पदु पंकरहु, दंपति मन अति लागो। वासुदेव पदु पंकरहु, दंपति मन अति लागो। और द्वादशर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया।